अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराब बरकत आपसे मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। मस्ती खेल साहब ने जनरल साहब को गुस्सा चढ़ाया, जनरल साहब को गुस्सा चढ़ा और उसके बाद उन्होंने मस्ती खेल के साथ ही मस्ती कर दी है। तो जनरल साहब के गुस्से के बाद क्या हुआ है ये आपके सामने रख देते हैं। फिर नाज़रीन, फ़लस्तीन के साथ गद्दारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने की है, ये बहुत बड़ी आवाज़ है जो कि उठी हैं। और साथ साथ कुछ और खबरें भी पाकिस्तान के अंदर हैं। डॉक्टर मारंग बलोच के हवाले से बड़ी परेशान कुल खबर है और उनसे एक मुतालबा भी अजीब व गरीब किया जा रहा है, ये भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले नाज़रीन, अब कुछ अहम तरीन खबरें हैं जो आपके सामने रखना जरूरी है। पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल तकरीबन 40 से 50 रुपए अभी तक सस्ता हो जाना चाहिए था। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आलमी मार्केट में पेट्रोल की प्राइसेस बुरी तरह से गिर गई हैं। मेरे ख्याल में कल भी $5 से $10 पर बैरल नीचे आया है। आलमी मार्केट में पेट्रोल की प्राइसेस गिरी हैं, बिल्कुल तबाही आलमी मार्केट में हो गई है। पाकिस्तान के अंदर सेस यानी थोड़ा सा भी कम करके अवाम के हवाले नहीं किया जा रहा, बल्कि अभी मेरे ख्याल में 250 रुपए किस तरह पेट्रोल 254 यानी 254 रुपया 1 लीटर पेट्रोल का। और अगर आपने बाइक के अंदर 2 लीटर डालने हैं तो ये 550 रुपए के 2 लीटर आते हैं। तो अंदाजा लगा लें। अब इसके ऊपर सिद्दीक जान साहब ने ट्वीट किया और बिल्कुल ठीक लिखा उन्होंने। सिद्दीक जान साहब कहते हैं पिछली हुकूमत पिछले 16 रोज में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 40 से 50 रुपए फी लीटर को बासानी हजम कर गई है। 16 रोज में ये 40 से 50 रुपए पेट्रोल की प्राइस नीचे आनी चाहिए थी और पूरा पाकिस्तान भंग पीकर सो रहा है, किसी की चूं तक नहीं निकली। हम 25 करोड़ लोग वाकई इस काबिल हैं कि हमारी चीखें आसमान तक जानी चाहिए। आलमी मार्केट में जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो बिल्कुल गिर गई हैं और 40 से 50 लीटर पाकिस्तान में कम होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत ने यह रिलीफ आगे देने के बजाय अरबों रुपए हुकूमत खुद हड़प कर गई और पाकिस्तान में कोई बोल नहीं रहा। पाकिस्तान में जो महंगाई है इसका ताल्लुक लार्जली पेट्रोल के साथ है। हम सबसे ज्यादा जो अपने पैसे जो फॉरेन करेंसीज के अंदर डालते हैं वो पेट्रोल की इंपोर्ट के अंदर डालते हैं और पेट्रोल और डीजल का ताल्लुक होता है आपकी रोजमर्रा की चीजों के साथ और उनकी महंगाई के साथ। तो ये 40 से 50 रुपए पेट्रोल नीचे आना चाहिए था, लेकिन अफसोसनाक बात यह कि पाकिस्तान की आवाम भंग पीकर सो रही है। सिद्दीक जान साहब के मुताबिक कोई बोल नहीं रहा बल्कि खामोश है। दूसरी तरफ जो किसानों के साथ ये हुकूमत कर रही है नाज़रीन, ये हुकूमत दुश्मनी पर उतर आई है। किसान चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, खुद को आग लगा रहे हैं, झोलियां उठा उठाकर यानी चीखें मार रहे हैं। मैं कल देख रहा था किसान के बच्चे की वीडियो, उसने कहा मरियम साहब मेरी जूती टूटी हुई है, मेरे पास पैसे नहीं। आज एक किसान की वीडियो आई है, वो कह रहे पिछले साल जो इन्होंने हमारे साथ किया है ये दिल के 2 स्टंट पड़े हैं और इस दफा मजीद ये तबाही निकाल गए हैं। यानी 40 किलो गंदम की जो इन्होंने कीमत लगाई है वो एक पिज्जे की कीमत है, वो एक मीडियम साइज पिज्जा उतने का पाकिस्तान में मिलता है। नदीम अफसल चंद साहब की स्टेटमेंट रिपोर्ट हुई है कि पिज्जा ना लो, गंदम खरीद लो, कीमत बराबर, किसान बचाओ पाकिस्तान बचाओ। ये वैसे ही है जैसे फ्रांस के अंदर कहा गया था कि लोग अगर रोटी नहीं खा सकते तो ब्रेड क्यों नहीं खा लेते या केक क्यों नहीं खा लेते। ऐसी स्टेटमेंट है कि ना पिज्जा ना लो, आप इस तरह करें कि गंदम खरीद लो, कीमत बराबर हो जाएगी। तो ये एक मजाक है जो कि बदकिस्मती से किसानों के साथ किया जा रहा है। अब नाज़रीन, मस्ती खेल साहब के साथ क्या हुआ है और ये बहुत बड़ी खबर है जो कि बनी है। रुकन कौमी असम्बली सनाउल्लाह मस्ती खेल ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चेयरमैन वफदा, पाकिस्तान के जितने भी जो इस वक्त अहम तरीन इदारे हैं ना उनके जो चेयरमैन हैं या जो सरबराह हैं वो रिटायर्ड जनरल्स हैं। रिटायर्ड जनरलों को अपॉइंट किया जाता है और वो तमाम तर इदारों के बतौर सरबराह उनकी अपॉइंटमेंट होती है और फिर वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। अब ये जो चेयरमैन वफदा हैं ये भी एक जनरल साहब है, जनरल सजाद गनी साहब। हुआ यह कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चेयरमैन वफदा जनरल सजाद गनी से उनकी तैनाती और दासू प्रोजेक्ट के 6 के बजाय 36 अरब में मुकम्मल होने का सवाल मस्ती खेल साहब ने किया कि दासू प्रोजेक्ट जो 6 अरब में मुकम्मल होना था वो 36 अरब में जाकर मुकम्मल हुआ है। और फिर उनकी जो तैनाती हुई है, मस्ती खेल साहब का यह कहना था कि जनाब आपने अपना किरदार एक इदारे के अंदर अदा कर दिया है, आपका जो पोटेंशियल था आपने वहां पर दे दिया है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद आपको फिर एक सिविलियन इदारे की इसका सरबराह बना दिया गया है। तो ये सवाल था मस्ती खेल साहब का। तो कल रात वापडा वाले सनाउल्लाह मस्ती खेल और उनके रिश्तेदारों के बिजली के मीटर्स काट कर लेकर गए हैं। यह है मुंतखब अवामी नुमाइंदों की औकात पाकिस्तान में कि उनके मस्ती खेल साहब को और इतलात आ रही है कि गांव के आधे से ज्यादा मीटर्स वो रात को बकायदा से लेकर गए हैं। रिजवान गरजा साहब लिखते हैं सवाल पूछने पर कल जनरल नाराज हो गए। ये उनके पीछे ना मालूम ये जो उनके पीछे ना मालूम लोग होते हैं वो ये काम करते हैं। मीटर काटने के मामले पर कल मैं फेस्को चीफ को भी बुलाऊंगा, आज सेक्रेटरी पावर को भी बुलाऊंगा, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स में जुनैद अकबर साहब ने कहा है। उन्होंने जनरल साहब से सवाल पूछा गया और उसके बाद वो नाराज हो गए और उसके बाद जनाब सब कुछ काट दिया गया मस्ती खेल साहब का। सफेद जाले वाले ने ना सिर्फ मीटर काटे बल्कि इमारतें गिराने की भी धमकियां दी हैं। एहतसाब और शफाफियत के लिए आइंदा भी ऐसे सवाल पूछते रहेंगे। बिजली का मीटर या ट्रांसफार्मर बड़ा मसला नहीं है, लेकिन ये पार्लियामेंट की तौहीन है। तो सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ये कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ ये सवाल पूछा कि दासू डैम जो कि 6 अरब में बनना था 36 में कैसे बना।
और आपकी अपॉइंटमेंट कैसी हुई? तो उसके बाद मस्ती खैल साहब वो कहते हैं कि सब कुछ हमारा काट कर वो लेकर चले गए। मस्ती खैल साहब के अपने मीटर काट कर लेकर चले गए, कोई मीटर मस्ती खैल साहब का नहीं बचा। तो ये बिल्कुल एक अजीबोगरीब पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है, और अब नॉर्मल मुल्क शायद ऐसे ही बिहेव करते हैं, और बदकिस्मती है कि इसी में ज़ाहिर है मामला चला जा रहे हैं। अब नाज़रीन, ये सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब है, पाकिस्तानी सेनेट के रुकन रह चुके हैं, और पाकिस्तान में और गाजा के हवाले से और फलस्तीन के हवाले से इन्होंने डीचओ के अंदर धरना भी दिया हुआ था। इन्होंने ट्वीट किया और वीडियो पैगाम भी जारी किया है। इन्होंने कहा कि जनाब शहबाज हुकूमत की फलस्तीन से गद्दारी, गाजा की पीठ में खंजर घोंप डाला है, जबकि गाजा लहूलहान और आखिरी सांसें ले रहा है। पहले पाकिस्तानी वफ्द की खुफिया दौरे पर गद्दारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, यानी पाकिस्तानी वफ्द खुफिया तौर पर इजराइल गया, और इसलिए अखबार ने यह रिपोर्ट किया कि अब ये यहां पर आकर ये कह रहा है कि हम हुकूमत से बातचीत करेंगे कि मामला को सॉर्ट आउट करें। और अब हुकूमत पाकिस्तान ने बराह रास्त ये कारनामा सर अंजाम दिया है, जिस पर अमरीकी कांग्रेस से शाबाश भी वसूल की है। यानी अमरीकी कांग्रेस हुकूमत पाकिस्तान को शाबाश दे रही है। और किया क्या इन्होंने? अमरीकी यहूदी कांग्रेस ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल में मंजूर की गई करारदाद से इंतहाई सख्त दिफात को निकालने और 7 अक्टूबर को इजराइल पर होने वाले हमलों की मजम्मत करने पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। यानी अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने जो 7 अक्टूबर को जो इजराइल पर जो स्ट्राइक्स हुई थी, पाकिस्तान ने उसकी मजम्मत की है। करारदाद में काबिल जिक्र तब्दीलियां, 7 अक्टूबर के दहशतगर्द हमलों की बाज़ाब्ता मजम्मत, इजराइल के शहरी इलाकों पर रॉकेट हमलों पर वादे तनकीद और मुसल्लह गिरोहों के बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जियों का बिलवास्ता जिक्र, इजरायली हमलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तकिल निज़ाम कायम करने की शिक का खात्मा, इसकी जगह अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली को गैर पाबंद तजवीज़ दी गई है। कैदियों, खवातीन कैदियों और लाशों की हवालगी से मुताल्लिक बैनुल अक़वामी मियार का हवाला, जो कि हमास पर बिलवास्ता तनकीद है। अमरीकी यहूदी कांग्रेस ने OIC और पाकिस्तान पर जोर दिया कि डू मोर का मुतालबा किया है। यानी कि पाकिस्तान ने बुनियादी तौर पर मसम्मत की है जो रॉकेट्स फायर किए गए थे इजराइल के ऊपर। तो ये समझ नहीं आती कि इस्लामाबाद में अगर कोई प्रोटेस्ट करता है, एहतजाज करता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, और वहां पर ये मुसम्मतें की जा रही हैं। फिर बता दें कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इजराइल को लेकर बदल गई है, हमने तब्दील कर लिया है, हमने चीज़ें चेंज कर ली हैं, हमारी सोच चेंज हो गई है, हमारा सोचने का तरीका बदल गया है। ये भी आवाम को बता देना चाहिए। नाज़रीन, बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो समझ से बाहर है, और बलूचिस्तान असम्बली और ज़ाहिर बलूचिस्तान के अंदर भी मादनियात हैं, हमारे ज़खायर हैं, ज़मीनों के नीचे वहाँ पर ख़जाने हैं, दौलत है। बलूचिस्तान सबसे बड़ा एक ज़ाहिर पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सूबा है। मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, और बलूचिस्तान की कोई 3000 साल पुरानी तारीख है, बल्कि 300 साल पुरानी तो ये जो खानफ कल्लात है उनकी उनका कंट्रोल रहा है वहाँ पर। तो 3000 साल पुरानी ये एक बड़ी लंबी तारीख है बलोचियों की, इन ट्राइब्स की, इन कबीलों की। और वहां पर जिस तरीके से मामलात को किया जा रहा है, और खासतौर पर वहां पर जो मदनी ज़खायर है, ये साहिबजादा हामिद रज़ा साहब है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है एक टेलीविजन शो में। वो कहते हैं बलूचिस्तान असम्बली के एक रुकन ने मुझे बताया कि हमें अंग्रेजी में बिल का मसवदा दिया गया और हमें बताया गया कि तनख्वाहों में इजाफे का बिल है। बलूचिस्तान असम्बली के रुकन के सामने अंग्रेजी में बिल रखा गया, और उसे चूंकि अंग्रेजी नहीं आती, चूंकि उन्हें पहुंचाया गया वहां पर बिठाया गया इनकम्पिटेंट इनएप्ट लोगों को, उसके सामने वो तनख्वाहों वाला बिल रखा गया। तो वो कहते हैं कि हाँ, और हमें यह कहा गया कि तुम्हारी तनख्वाहों में इजाफे का बिल है। हमने उसके ऊपर कुगी मार ली, जैसे अरकान ने मंजूर कर लिया, हमने उसे पढ़ा ही नहीं था, अब पता चला कि वो मदनियात वाला बिल था, यानी कि जो मदनियात वहां के ज़खायर हैं वो सारी चीजों का वो बिल था। अब नाज़रीन, दूसरी खबर है, ये डॉक्टर महरंग बलोच के हवाले से है। महरंग बलोच इस वक्त बहुत बड़ी बलूचिस्तान की आवाज है, माने या ना माने, बहुत बड़ी आवाज है। बलूचिस्तान सारा उनके पीछे खड़ा होता है, और बलूचिस्तान के अंदर बेचैनी डॉक्टर महरंग बलोच के हवाले से है, उनको लेकर है। महरंग बलोच का एक मामला था, उनकी नजरबंदी के हवाले से उन्हें MPO के तहत, यानी वो अंग्रेजों के 200 साल पुराने काले कानून के तहत अंदर डाला गया है। तो ये MPO के तहत जो उनकी नजरबंदी है, इसके खिलाफ बलूचिस्तान हाईकोर्ट के अंदर मामला था। ये 4-5 दिनों तक ये फैसला महफूज रहा, और उसके बाद बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने यह मामला उठाकर होम सेक्रेटरी को भेज दिया है, यानी उसी हुकूमत के एक ब्यूरोक्रेट के सामने भेज दिया। जिस हुकूमत ने उस खातून को नजरबंद किया हुआ है, बलूचिस्तान हाईकोर्ट कह रही है हम कुछ नहीं कर सकते, हुकूमत खुद कुछ करे। तो इसका मतलब यह है कि इससे पहले जो डॉक्टर महरंग बलोच से मुज़ाकरात करने जेल में गए थे, उन्होंने जाकर उनके सामने बाकायदा मुतालबा रखा गया था कि आप हल्फ दें, आप हल्फ दें कि आप एहतजाज नहीं करेंगे, आप हल्फ दें कि आप ऐसी बातचीत नहीं करेंगे, आप हल्फ दें कि आप कोयटा की तरफ नहीं जाएंगे, आप हल्फ दें कि मैं शाहराएं बंद नहीं करेंगी। इसके ऊपर एक स्टेटमेंट आई है ये रीमा उमर साहबा की। वो कहती हैं कि बलूचिस्तान हाईकोर्ट का डॉक्टर महरंग बलोच से पाकिस्तान रियासत से वफादारी का हल्फनामा तलब करना नाकाबिल दिफा और काबिल मुजम्मत है। अदालत को उनके खिलाफ MPO ऑर्डर्स को की कानूनी हैसियत पर फैसला करना था। शहरियों से रियासत से वफादारी की गारंटी लेना अदालत का काम नहीं है। यानी डॉक्टर महरंग बलोच से रियासत की वफादारी का हल्फ
यानी लिख कर दें कि आप रियासत के वफादार। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।